सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। डूबते को एक तिनके का सहारा बहुत सही है। और इसी सहारे में एक छोटा सा उम्मीद का किरण निकल कर आया है। एक ऐसा मंथ जो कि एक बहुत कैपेबल मंथ है, जिस मंथ के शुरुआत में अगर आप लग जाओ तो शायद अपने पूरे साल को बदल सकते हो। राइट। मैं बात कर रहा हूं मंथ ऑफ अप्रैल। उस मंथ में जहां सारे तरफ आपने नेगेटिव न्यूज सुना, उस मंथ में जहां फ्रेश नोटिफिकेशन आने का चांस नहीं है, उस मंथ में जहां की फ्रेश रिजल्ट के बारे में कोई न्यूज नहीं है, और उसी मंथ में एक एग्जाम हो रहा है। और वो एग्जाम है NIACL असिस्टेंट मेंस का एग्जाम, जो कि 13 अप्रैल को है। सबसे पहले कि जो भी इस एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं उन सबको ऑल दी वेरी बेस्ट। अपना बस बेस्ट देने का कोशिश करो, और देखो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आपने मेहनत करा है तो। देखो, दो चीज होता है नॉर्मली, या तो उस एग्जाम को आप क्लियर करोगे या तो फेल हो जाओगे। और फैक्चुअली अगर आप देखोगे कि अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं किसी भी एग्जाम में तो उसके पीछे का क्या रीजन है। उसके पीछे का रीजन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। और कैसे, मैं ये आपको बता रहा हूं कि यहां पर बस ये थिंक करना है कि क्या हमने जो प्रिपरेशन अपना करा है उसमें किसी भी तरीके का कोई कमी है, या फिर नॉर्मली हम लोग ये सोच लेते हैं जब प्रिपरेशन लेवल पे जाते हैं तो अगर 1 से 2 साल का अपना प्रिपरेशन है तो ये सोचते हैं ना कि इतना जो मैंने कर लिया ना इतना सफिशिएंट है, बस इससे ही आएगा। लेकिन देखो, हर दिन एक लर्निंग का डे होता है, और कुछ ना कुछ ये कोशिश करो ना कि जहां तक आपने अपना नॉलेज इन्हांस करा है उससे थोड़ा सा और अपने आप को आगे बढ़ा लें। और जो एग्जाम को क्वालिफाई करता है वो कैंडिडेट भी हमारे और आपके बीच से ही निकला हुआ एक कैंडिडेट होता है। लेकिन उसके क्वालिफाई करने का बस एक रीजन होता है ना कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम को यूटिलाइज करता है अपने इन दिनों में। देखो, दो चीज है, या तो आपने मेहनत स्टार्टिंग में करा होगा या तो मेहनत अब आपको करना होगा। कोई बोलता है कि उसका बेस बहुत अच्छा है, उसका जो बेसिक है ना वो बहुत स्ट्रांग है, तो मतलब मेहनत उसने पहले करा। अब हमारा अगर बेसिक जो स्ट्रांग नहीं है तो हमें मेहनत अब करना होगा। तो मेहनत जब अब करना होगा तो हमें अपने आप को बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप तक पहुंचाना होगा। तो जब बेसिक से टॉप तक हम लोग पहुंचाने का कोशिश करते हैं तो हम लोग बीच में थक जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और खास करके मैं बैंकिंग की अगर बात करूं ना, तो ये बैंकिंग का एग्जाम ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट एंड योर स्पीड है। अब स्पीड कैसे होगा? स्पीड हम लोग जितना ज्यादा रगड़ेंगे किसी चीज को, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 10 बार की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो वो चीज में आपका स्पीड आ जाएगा। नॉलेज नॉलेज आने से ये फायदा होगा कि आप क्वेश्चंस को स्किप नहीं करोगे बल्कि क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब मैं एक चीज और बता दूं कि बैंकिंग के एग्जाम इज ऑल अबाउट दी टाइम मैनेजमेंट। कि आप क्वेश्चन अगर छोड़ना सीख गए ना तो क्वेश्चन उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। अब जैसे मेंस का एग्जाम, हर एक टॉपिक बनाना संभव नहीं है। अगर आप ऐसे करो तब तो आप सीधे, मतलब नॉर्मल जनता में आप ला ही नहीं कर रहे हो, आप सीधे 150-200 नंबर पे जाओगे। लेकिन उतना भी लाना संभव नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। नंबर हमें उतना चाहिए जितना में एग्जाम क्वालिफाई करना है। बहुत कोई जैसे किसी एक सब्जेक्ट में अगर स्ट्रांग है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरे भी सब्जेक्ट में स्ट्रांग होंगे। दूसरे सब्जेक्ट में स्ट्रांग उनको बनना पड़ेगा। और कैसे बन सकते हैं? माइट भी आपको टाइम लगे, 1 साल नहीं बल्कि 2 साल नहीं, 3 साल 4 साल भी लग जाए, और ये मेहनत ना आपका रंग लाएगा। कैंडिडेट मैंने ऐसा बहुत देखा है जो कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर से अपने आप को 20 और 22 नंबर तक पहुंचाते हैं प्री में। और उस जो ड्यूरेशन होता है ना, उसके बीच का ड्यूरेशन 1 से 2 साल का भी हो जाता है, 3 साल का भी हो जाता है, और कैंडिडेट फाइनली इसको क्रैक करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जो भी इस एग्जाम को या भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्लियर करता है ना, तो या तो उसने पहले मेहनत करा है या तो अब वो मेहनत कर रहा है। और हम लोग अगर बीच में थक जाएंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी ये मान के चलो कि जो कैपेबल मंथ की मैं बात कर रहा था वो था मंथ ऑफ अप्रैल। और इस मंथ में अगर आपने रगड़ दिया ना,
अपने टॉपिक्स को, अपने सिलेबस को, तो फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आने वाले 2 महीने के अंदर आपके पास एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम होगा और उस समय पे आप ये सोचोगे कि काश मेरे पास थोड़ा और टाइम होता। काश मेरे पास जो ये है ना, ये सीएल असिस्टेंट दे रहा हूँ, मैंने पहले प्रिपरेशन कर लिया होता। काश जो आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफ़िकेशन आ गया अब, और नोटिफ़िकेशन के बाद ये एग्ज़ाम आ गया, काश मेरे पास और टाइम मिला होता। तो देखो, ये चीज़ हमारा चलता रहेगा, लेकिन सोचना बस ये है कि जो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करता है वो हमारे और आपके बीच से निकला हुआ ही कैंडिडेट होता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बटर और क्रीम ही हो। वहाँ पर जो मेहनत कर रहा है वो ज़रूर निकलेगा, और मेहनत किसी का 1 साल में सफल होता है, किसी का 2 साल में, किसी का 3 साल, किसी का 5 साल लग जाता है। जो 5वें साल में भी क्लियर करते हैं ना, वो ये समझना कि वहाँ पर जब अपने वर्क प्रोफाइल में जाते हैं, उस समय उसको कोई नहीं पीछे कर सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी आपका मेहनत जो है ना वो वेस्ट नहीं होगा, बल्कि साकार ज़रूर होगा, और उसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। आज नहीं तो कल दिखेगा। अभी आपको प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं दिख रहा है तो अपने जो वर्क प्रोफाइल है उसमें दिखेगा, लेकिन दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी नॉलेज आपका कभी वेस्ट नहीं होता है, इसीलिए कोशिश करना ये है कि जो आपने इन्हांस करना है वो इसी ड्यूरेशन पे, इसी टाइम पे इन्हांस करना है। चाहे वो इंग्लिश की ले लो, क्वांट की ले लो, रीजनिंग ले लो, या कंप्यूटर ले लो, किसी भी टॉपिक पे ले लो। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां की कैंडिडेट अरिथमेटिक पोर्शन से भाग जाते हैं। दूसरा, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जो कि शायद आपकी नैया को डुबा सकता है, या तो फिर आपको पार लगा सकता है। और जनरल अवेयरनेस करने का बस एक ही वे है कि आप लगातार कंटिन्यूअसली आप अगर फॉलो अप में हो करंट अफेयर्स का, डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स कर रहे हो, तभी ये चीज संभव होगा, अदरवाइज संभव नहीं होगा। इसीलिए जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि द कैपेबल मंथ आफ्टर द मार्च में हर कुछ मुमकिन है। ये आप बैंकिंग सेक्टर में सुने ही हो, लेकिन जो कैपेबल मंथ है वो है अप्रैल। अगर अप्रैल में आपने स्टार्ट कर दिया, मतलब आपने अगर अपना एक्स्ट्रा लैप ले लिया है, तो डेफिनेटली वो समय आपको, वो जो रिजल्ट है वो आपको दिखेगा, और आने वाले टाइम पे जरूर दिखेगा। तो देखो, अभी तो शुरुआत है। एनआईएससीएल के एग्जाम से आप ये समझो कि अप्रैल मंथ अपना शुरुआत कर रहा है, लेकिन अभी ये सिलसिला रुकेगा नहीं, और इतने सारे ऐसे एग्जाम्स हैं बैंकिंग के या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो कि आपके सामने आने वाला है। तो स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। समझना आपको है, करना आपको है, समझाने के लिए आपको बहुत कोई मिल जाएगा, लेकिन करना आपको ही होगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। राइट नाउ यू हैव टू टेक प्लेज कि आज से और अभी से मैंने 2024 के लिए जो रिजोल्यूशन लेना है वो ले लिया, और स्टार्ट करना है अपने प्रिपरेशन को। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये चीज आपने प्लेज लिया है ना, तो मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ जी आपने प्लेज लिया और 2024 आपको क्लियर करना है। राइट?